हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपका विशाल सानी, ध्रुव ट्यूटोरियल। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन पे कोई भी आपके डाउट्स है प्लीज़ मुझे नोटिफाई करिए। ओके, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे, जो कि आपने देखे थे कि आपका साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा आज का सेशन जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने फॉर्मुलेस करे थे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर आपका साइन एक्स माइनस साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू tan एक्स माइनस वाई बाय टू। आपको ये प्रूफ करना है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू tan एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये मैंने अभी सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए लिया आपके लिए, जस्ट आप देखिए कि क्वेश्चन के पैटर्न किस तरह से आएंगे और इसी को लेते लेते मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तक आगे तक जाऊंगा। तो फर्स्ट वी विल टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई होल अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू, सर बताइए साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा। ये क्या आ रहा है, हाँ जी सर ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस में क्या होता है, साइन का फंक्शन नेगेटिव। तो 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। क्योंकि यहां पर कॉस एक्स प्लस वाई में ये क्या है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होता है तो कॉस के सभी वैल्यूज एक कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो सर यहां पर देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, आपका cos x प्लस वाई अपॉन 2 से cos x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज tan x माइनस वाई अपॉन 2। कैसे, क्योंकि सर आपको पता है कि साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू tan टीटा होता है। साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू tan टीटा। तो ये क्या है, ये देखिए इधर, ये साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved. Hence proved. नोट करें प्लीज। ओके, चलिए सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए, अगर किसी ने नोट नहीं करा तो प्लीज पॉज करके नोट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने आप प्रैक्टिस अभी यहां पर आप अच्छी तरह से मेरे साथ कर लेंगे, उसके बाद जब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ओके जी, आइए सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है
ये कहता है जी साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है कि ये 2 साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स आपको प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन आपका, ये आपको प्रूव करना है। साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है सर। फर्स्ट विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया तो क्या आएगा आपका, साइन एक्स है माइनस साइन 3x है होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये देखिए, ये साइन है एक्स, ये है साइन 3x और ये माइनस लगा है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो सर मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो साइन 3x है ये साइन x है, साइन a माइनस साइन b क्या होता है, साइन a माइनस साइन b होता है 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस b अपॉन 2। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऐसी 2 साइन 3x माइनस x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x प्लस x अपॉन। ओके जी, अब अगर मैं यहां पर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ। ये क्या फॉर्म हो गया आपका, 2 साइन, बेटा 3x माइनस x कितना होता है, 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, x, कॉस 3x प्लस x कितना होता है, 4x, 4x डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय आपका, मैं लिख सकता हूं कॉस 2x। आप सोच रहे होगे कि मैंने ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को कॉस 2x कैसे लिख दिया। सर इधर देखिए, कॉस 2x क्या लिखूंगा, कॉस x प्लस x, कॉस x प्लस x, यही होता है। तो आपका cos x प्लस x क्या होगा, सर वही cos x इंटू कॉस x माइनस साइन x इंटू साइन x, ये आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। देख लीजिए, ये आपका cos 2x जो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो भी मैंने इधर देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को cos 2x लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखिए गौर करिए, ये भी cos 2x है, ये भी cos 2x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या फॉर्म कर देगा, 2 साइन x, जो कि आपको चाहिए था 2 साइन x। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। समझ में आया सर, प्लीज नोट करें। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन अपना प्रूव करा कि साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, 2 साइन एक्स।
ठीक है जी। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ट, प्लीज नोट कर लीजिए, और जिन्होंने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, आइए। और जो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि सर जो जो मैं आपको टास्क बता रहा हूं आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस कर पाएंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझे टाइप करके जरूर बताएं। ओके, चलिए बेटा आइए अब थर्ड क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये कहता है cos 4x है प्लस cos 3x है प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू आपका ये cot 3x। ठीक है जी, cot 3x cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x आपको प्रूव करना है। सर मैं चाहता हूं प्लीज पॉज करके इस क्वेश्चन को अभी आप ट्राई करिए, ट्राई पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर भी दिया होगा। ओके, चलिए आइए इसके स्टेप्स देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए। ओके, तो सबसे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपका cos 4x है प्लस cos 3x है प्लस cos 2x है होल डिवाइडेड बाय क्या है सर, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। सर आपने देखा कि मुझे क्या चाहिए, वो कहता है cot चाहिए वो भी किसमें 3x में, cot चाहिए वो भी 3x में। तो सर पहले मैं क्या करूंगा, ये देखिए cos 4x है ये cos 2x है। आप बोलोगे मैं cos 4x प्लस cos 2x क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर मुझे ये बनाना है cos 3x, तो मैं ये sin 4x लूंगा और sin 2x। ठीक है, चलिए सर आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें कि cos 4x प्लस cos 2x लिया प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय sin 4x लिया प्लस sin 2x लिया प्लस आपका sin 3x। ओके, cos 4x प्लस cos 2x sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। ओके सर आप यहां से देखिए कि cos 4x प्लस cos 2x है, तो सर ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos ब्रैकेट में 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका sin 4x है प्लस sin 2x है 2 sin 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। ओके,
ये आपका ये देखिए, तो अब सर इसको मैं क्या लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा 2 cos 3x इंटू 4x माइनस 2x कितना होता है 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा साइन a प्लस sin b था, तो 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। तो देखिए सर ये 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, ये देख रहे हैं सर cos 3x, ये देख रहे हैं cos 3x, इधर देखिए sin 3x sin 3x, कॉमन ले लूंगा सर मैं, यहां तक कर लिया, प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करता हूं, क्योंकि मैं इसको अब आगे आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं, तो प्लीज अगर नोट नहीं करा तो पॉज करके प्लीज अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। तो ये देखिए इधर लिख देता हूं मैं आपको, ये जो मेरा आ रहा है स्टेप 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, रब कर देता हूँ, ओके। तो सर ये देखिए cos 3x है, ये भी cos 3x है, sin 3x है, ये भी sin 3x है, कॉमन ले लेता हूं सर मैंने cos 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 cos x प्लस 1, मैंने नीचे sin 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 cos x प्लस 1, तो ये 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका, ये आपका क्या फॉर्म हो गया cot 3x। सर सेम वैल्यू आ गई, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cos 3x है, तो मैंने यहां पर प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ओके। प्लीज नोट करें, आइए आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, नोट कर लिया, अगर नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ओके। आइए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करते हुए सर, इस पे बहुत से क्वेश्चंस हैं, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x
इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, कई बच्चे सोचते हैं सर हमको तो tan का फॉर्मूला आता है, और तो हमको पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए मैं स्टार्ट भी आज tan के फॉर्मूले से ही करता हूँ और देखते हैं इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। ओके, चलिए सर मैंने यहाँ पर लिखा अपना tan का फॉर्मूला, tan 3x इज इक्वल टू tan x प्लस 2x। बच्चे कहते हैं कि सर हमको तो tan a प्लस b पता है, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उन्होंने ये लिख दिया tan x प्लस tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप tan का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इस जो आपको पता है कि आपका जो 1 अपॉन tan थीटा को मैं और थीटा लिखता हूं। ओके, और आपका 1 अपॉन कॉट थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। ओके, तो आइए मैं इस tan 3x को देखो क्या लिखता हूँ, और tan x को क्या लिखता हूँ, और tan 2x को क्या लिखता हूँ, देखते जाइएगा। tan 3x को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉट 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन कॉट x इंटू 1 अपॉन कॉट 2x। सर देखिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ tan को 1 अपॉन कॉट में कन्वर्ट करा, बस देख दिए। ओके, यहाँ तक प्लीज नोट करें और पॉज करके अच्छी तरह देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर होता जाए पॉइंट टू पॉइंट। ओके, राइट, ओके। तो मैं यही पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, ये देखिए, ये फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉट 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन वही का वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको तो एज इट इज 1 अपॉन कॉट 3x लिखा। इसको क्या करेंगे सर, ये देखिए ये वाली वैल्यू को एलसीएम ले लेते हैं सर। एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कॉट x और 2x, ये क्या आ जाएगा ऊपर, कॉट 2x प्लस कॉट x होल डिवाइडेड बाय कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट x इंटू कॉट 2x। ऊपर वाले का भी दे दिया, नीचे वाले का भी दे दिया, ये देखिए। अब आपको पता है कि ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका 1 अपॉन कॉट 3x क्या आ रहा है, देखिए कॉट 2x प्लस कॉट x होल डिवाइडेड बाय कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। ओके, अब सर कुछ मत करिए, देखिए क्रॉस
क्रॉस प्रोडक्ट करा तो ये क्या आ जाएगा, cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x। रब कर दो सर, प्लीज पॉज करके कर लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ तक मैंने सिर्फ इसको क्रॉस प्रोडक्ट करा तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 आ गया, इट इज इक्वल टू cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x। आइए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा सर, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से चल रहे हैं। ओके तो मैं इधर लिख देता हूँ कि आपका जब आपने करा cot x इंटू cot 2x माइनस 1, अब प्रोडक्ट करूँगा तो क्या रहेगा, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x। ठीक है जी, ओके बच्चों, मैंने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करा और आपस में इनको प्रोडक्ट कराया। तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू, सर ये देखिए मैंने क्या करा, ये वाली पूरी वैल्यू को मैं यहां पर ले गया और ये जो 1 माइनस 1 है इसको यहां पर ले गया। इसको मैं यहां पर ले आया। तो देख रहे हैं कि आपका ये क्या आ रहा है सर, नोट कर रहे हैं आप कि आपका ये cot x इंटू cot 2x आ गया, अरे माइनस cot 3x इंटू cot 2x आ गया, अरे वाह, और माइनस cot 3x इंटू cot x आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, ये तो 1 आ गया सर। तो हमने तो ये जो है प्रूफ कर दिया कि आपका cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। जिस किसी को भी फॉर्मूला नहीं पता हो कि cot a प्लस b क्या होता है, तो जस्ट आप tan a प्लस b से भी आप अप्लाई करके कर सकते हैं क्वेश्चन। आपका हमने प्रूव कर दिया कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज लिखिएगा सर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये कहता है जी tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan x की पावर 4। कहता है जी tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x
होल डिवाइड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x की पावर 4। ओके, तो इसको हम लिखते थे कैसे, tan 4x क्या लिखेंगे, tan 2x प्लस 2x tan 2x प्लस tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये लिख सकते हैं। ओके जी, यहां पर मैंने 4x को स्प्लिट करा 2x प्लस 2x में, और ये मेरा tan 2x आया। क्यों? क्योंकि सर यहां पर देखिए हमारा tan a प्लस b क्या होता है सर, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर देखिए, ये तो आ गया 2 tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। सर tan 2x क्या होता है, tan 2x क्या होगा, tan ब्रैकेट में x प्लस x, मतलब कि ये क्या हो जाएगा मेरा 2 tan x होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, तो tan 2x की वैल्यू 2 tan x होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, यहां तक नोट कर लिया प्लीज अच्छी तरह से। सर मैंने बस tan 4x को स्प्लिट करा 2x प्लस 2x में, तो आपका tan 2x आ गया होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है। tan 2x की वैल्यू 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होती है। आइए सर प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं। ओके, तो सर ये आपका आ गया 2 tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। ये देखिए, ये जो tan 2x की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इधर। ओके, तो ये क्या होगा, जरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। 2 इंटू 2 tan x होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, आइए सर इसको ऐसे लेते हैं, तो 4 tan x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, सर अगर मैंने इसको एलसीएम ले लिया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का आपका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। हाँ, तो नोट कर लिया सर। अब देखिए, पहले ये बताइए कि अगर आपका a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी होता है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ए डी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये देखिए
मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज 4 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय, सर इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये क्या होता है 1 प्लस tan x की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ओके, तो ये देखिए ये आपका, क्योंकि ये आपका था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस tan x की पावर 4, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x है माइनस 4 tan स्क्वायर। प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली आ गया। ठीक है, आइए तो सर आपका ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, क्या आएगा आपके पास 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x की पावर 4 माइनस, ये देखिए माइनस, ये क्या है, ये माइनस है 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 6 tan स्क्वायर x। लीजिए सर, ये हमने प्रूफ कर दिया कि आपका tan 4x जो है 4 tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x की पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x आ रहा है। आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। तो सर ये देखिए हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आज प्रैक्टिस करे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं कि आपका जो है tan 4x जो है इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर x होता है 6 tan स्क्वायर x होता है। तो ये जो हमने क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस करे बेटा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेस के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और भी मैं आगे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि अब आगे मेरी जो क्वेश्चंस वाले हैं तो उसमें मैं प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशंस की वैल्यूज के बारे में बताऊंगा कि sin x इक्वल्स टू sin y क्या होता है, cos x इक्वल्स टू cos y क्या होता है, अगर हमारा tan x इक्वल्स टू tan y होगा तो क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशंस वाले जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं तो प्लीज़ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे टाइप करिएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल जो ध्रुव ट्यूटोरियल है सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी आपके डाउट्स, कोई भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई आप मुझसे चाहते हैं कि मैं एक वीडियो उस पर बेस्ड बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे टाइप जरूर करिए। ओके, और प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।